नमस्कार मित्रों। किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके घर के नज़दीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा और कहा, यह सब क्या हो रहा है। पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी बोले, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे। अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है तब खाता है। इसके बाद पुजारी जी बोले, सेठ जी, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। सेठ जी कहने लगे, कौन खिलाता है, क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा। पुजारी जी कहने लगे, वही तो खिलाता है। सेठ जी बोले, क्या भगवान खिलाता है, जब हम कमाते हैं तब खाते हैं। पुजारी जी कहने लगे, निमित्त तो होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो जगन्नाथ ही है। सेठ जी बोले, क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है, बाबा आदम के ज़माने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालने वाला हर एक को आकर खिलाता है, हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी बोले, सभी को वही खिलाता है। सेठ जी कहने लगे, हम नहीं खाते उसका दिया। तब पुजारी जी कहने लगे, नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाता है। सेठ जी ने कहा, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो तुम्हें फिर अपना यह भजन कीर्तन बंद करना होगा। पुजारी जी कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। निश्चित ही पुजारी जी भगवान में प्रीति रखने वाले कोई सात्विक भक्त रहे होंगे। पुजारी जी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी एक घनघोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर यह सोचकर बैठ गए कि अब देखें इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी, सदा के लिए कीर्तन का झंझट मिट जाएगा। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन एक थैला वहीं भूल गया। भूल कहें या छोड़ गया कहो, भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा की थी, अथवा मनुष्य रूप में साक्षात भगवान ही वहां आए थे, यह तो भगवान ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है, क्या है, जरा देखो। खोल कर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफ़िन पड़ा था। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन भगवान ने हमारे लिए भेजा है। तब उस्ताद बोला, अरे, तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा। हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर मिलाकर यह टिफ़िन यहीं रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज़ लगाई, कोई हो तो बताएं कि यह थैला यहाँ कौन छोड़ कर गया है। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो यह मेरे ही गले पड़ेंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भक्त वत्सल है, वह अपने भक्त का वचन पूरे किए बिना शांत नहीं रहता। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया और उनके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे, नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता, यह भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूलकर चला गया। तब डकैत बोले, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है, तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा।
अब कौन सा काम वह सर्वेश्वर किसके द्वारा किस निमित्त से करवाए, यह उसकी मर्जी की बात है। बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। सेठ जी बोले, मैं नीचे नहीं उतरूँगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊँगा। पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है, नीचे उतर, अब तो तुझे खाना ही होगा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊँगा, नीचे भी नहीं उतरूँगा। तब डकैत बोले, अरे कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको ज़बरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा, फिर बोला, ले खाना खा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने धड़ाक से उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। सेठ जी को पुजारी जी की बात याद आई कि नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा। सेठ फिर बोला, मैं नहीं खाऊंगा। अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ जी की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और ज़बरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि यह 5 है और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो यह मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मारकर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दिखाई। सेठ जी के मन में भी भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहाँ से चले गए तो सेठ जी भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात को कि नहीं खाए तो वह मारकर भी खिलाता है। संसार जगत में निमित्त तो कोई भी हो सकता है, किंतु सत्य यही है कि भगवान ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं। अतः अपने जगत के आधार भगवान पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।